नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का बजट पेश हो चुका है और एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं ही आपको सबसे पहले सबसे डिटेल कंटेंट में बजट देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले सबसे डिटेल कंटेंट के साथ मैं ला चुका हूँ आपके लिए बजट की वीडियो। इस बजट में क्या कुछ खास होने वाले हैं, क्या बड़ी अनाउंसमेंट है, सारा कुछ जानेंगे। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, इसको डाउनलोड भी करके रख लेना, बार बार देखना। यूपी स्पेशल एग्जाम की जो लोग तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश का बजट जो पेश हुआ है, इसमें तोहफे ही तोहफे दिए गए हैं और ये बजट पिछली बार से लगभग 10% ज्यादा का बड़ा आकार वाला बजट है। यानी पिछली बार का बजट जितना था उससे 10% साइज बढ़ाया गया है, अमाउंट बढ़ाया गया है। इस बार का बजट जो है वो 8,736 करोड़ 6 लाख रुपए का है। यानी लगभग 8.08 लाख करोड़ का बजट है। इस बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने लॉन्च किया है विधानसभा में। ये 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए बजट है। योगी सरकार का 9वां बजट है ये और इस बार 9.8% की वृद्धि हुई है पिछले बजट से। अब इसमें कितना किसके प्रति किस सेक्टर में डिवाइड किया गया है अमाउंट, इसको पहले जान लेते हैं। फिर किसे क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हैं, कौन कौन सी बड़ी परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बजट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा 1,06,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एजुकेशन पे इस बार खर्च करने की योजना है। 61,000 करोड़ एनर्जी सेक्टर पर, 50,000 करोड़ की हेल्थ पर, लोक निर्माण में 36,855 करोड़, पुलिस के लिए 40,868 करोड़, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 25,459 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नगर विकास के लिए 25,000 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 25,000 करोड़, भारी मध्यम उद्योग के लिए यानी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 23,999 लगभग 24,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पंचायती राज के लिए 19,174 करोड़, परिवहन के लिए 1,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर सेक्टर्स में। अब बात करेंगे हम लोग कि किसे क्या मिलने वाला है, क्या बड़ी घोषणाएं की जानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें करंट अफेयर का तो एक अहम रोल बनता ही जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट के लिए प्रश्नोत्तर माध्यम में करंट अफेयर नहीं मिल पाता था, तो जिससे उनको दिक्कत होती थी, उनको पता नहीं लग पाता था क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर अपनी पुस्तक है। पिछले 5 सालों से मैं पुस्तकें लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की सीरीज जबरदस्त पसंद की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि ये साल भर का वार्षिकांक होता है, चैप्टर वाइज होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है और हर एक प्रश्न की डिटेल व्याख्या होती है। रिलेटेड स्टैटिक जीके भी होते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स वगैरह भी इस्तेमाल करके आपको कुछ चैप्टर्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। इमेजेस जहाँ जरूरत होती है, जहाँ टेबल, जहाँ चार्ट, जहाँ ग्राफ की जरूरत होती है, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे व्यू प्रोडक्ट लिख कर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा करके पुस्तक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी। इंग्लिश के लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश बुक जो है उसको स्पायरल माध्यम में फोटोकॉपी करके कोरियर कराया जाता है। उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किस सेक्टर को क्या मिला है, मतलब आप इनमें से किस चीज में आते हो जिसमें आपके लिए क्या बड़ी घोषणा की गई है, यूपी सरकार ने क्या की है, इसको हम लोग देखते हैं। तो युवाओं की बात करते हैं सबसे पहले। भाई, भारत भी एक युवा देश है। तो 92,919 पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है। टोटल सभी डिपार्टमेंट्स वगैरह मिला करके उत्तर प्रदेश में 92,919 पदों पर भर्ती करने की बात कर रहे हैं। हालांकि योगी जी से यही प्रार्थना है कि भैया पेट 2022 और पेट 2023 के थ्रू जो वैकेंसीज आई हैं उनका कुछ हला भला कर दो। केवल पेट ही पेट कराए जा रहे थे और उसके बाद अब तो पेट भी कराना बंद कर दिए, तो स्टूडेंट तो बिल्कुल निराश होकर के बैठे ही हैं। तो पहले तो वैकेंसी निकालिए, ये जो नई है वो तो निकालिए ही निकालिए, जो पुरानी लटकी हुई है उनका एग्जाम तो करवा दीजिए, जो भर के लोग बैठे हैं। इनोवेशन फंड बनेगा, विंध्याचल मंडल में स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी, तो एजुकेशन के लिए है। महिलाओं में निरक्षरतों को पेंशन के लिए 2,980 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा। ये भी बहुत लंबे समय से डिमांड रही है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी सहायिकाओं के लिए मानदेय बढ़ने की बात की गई है। हालांकि इसमें आशा कार्यकर्ता रहेंगे कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। छुट्टा पशु से राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ी, गांव में जो लोग रहते हैं ना वो लोग देखे होंगे कि सबसे बड़ा इशू यही चल रहा है इस समय कि भाई छुट्टा पशु जो हैं, आवारा पशु हैं,
वो सांड देवता खास करके, तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों को। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने इस रोष को, इस अपने गुस्से को उतारा भी था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। खैर, छुट्टा पशु से राहत के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया जाएगा। इसके लिए गौवंश संरक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे। 2100 नए नलकूप बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, हर एक पंचायत पर एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए कोचिंग हर जिले में बनाए जाएंगे। 2100 नए नलकूप भी बनाए जाएंगे। व्यापारियों के लिए क्या क्या मिला है? व्यापारियों में युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है भाई। इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा उत्तर प्रदेश में युवाओं को। 10 जिलों में वस्त्रोद्योग पार्क बनेंगे, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,105 करोड़ रुपए का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सामाजिक पेंशन के लिए 13,648 करोड़। छात्राओं के लिए देखिए, ये भी आप एजुकेशन सेक्टर में जोड़ सकते हो। एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है इस बार। 12वीं की मेधावी जो छात्राएं होंगी, उनको स्कूटी दी जाएगी। जो मेधावी होंगी उन्हीं को, पास करने पर नहीं मिलेगा, टॉप करने पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्कूटी मिलेगा, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी दिया जा रहा है। हालांकि अब ये डिपेंड करेगा कि कितने परसेंटेज के ऊपर की छात्राओं को मिलता है या नहीं मिलता है। ये देखते हैं कि आगे क्या अनाउंसमेंट होता है, या रिजल्ट आने के बाद वो डिसाइड हो जाएगा कि कितनी मेधावी छात्राएं रही हैं। अटल आवासीय योजना में 1000 बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। कर्मचारियों को क्या मिलेगा? आउटसोर्स जो कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। पीआरडी जो होते नहीं, हॉस्टल वगैरह की सिक्योरिटी के लिए होते हैं कॉलेज वगैरह में, उनकी। जिलों में लेबर अड्डे बनाए जाएंगे, जहां कैंटीन, पेयजल, बाथरूम और टॉयलेट्स की सुविधा रहेगी। तो हर जिलों में लेबर अड्डे बनाए जाएंगे। लेबर अड्डा क्या होता है? जहां पर लेबर लोग इकट्ठे आकर के एकत्र होते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद जिनको लेबर चाहिए होता है डेली वेजेस के लिए, वो जाते हैं उस जगह पर, और वहां से लेबर उठा करके पिकअप करके ले जाते हैं अपने यहाँ, काम करवाते हैं जो भी उनको काम की जरूरत होती है। तो लेबर अड्डे जगह जगह बनाए जाएंगे। अभी क्या होता है, वो अचानक से कहीं एक जगह अपना डिसाइड करके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था को भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए उनके लिए खास तौर से बनाया जाएगा, और वहां पर बाकी व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। पब्लिक सेक्टर से जुड़े 3 बड़े ऐलान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि आगरा एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे, इन दोनों को लिंक करने के लिए एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ में, ठीक है। 58 नगर निकाय स्मार्ट किए जाएंगे। जैसे देखो, स्मार्ट सिटी बनाने का तो यहाँ मतलब केंद्र स्तर पर स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा होती है कि देश भर में स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ स्मार्ट नगर निकाय बनाए जाने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य के लिए बड़ी घोषणा हुई है। एमबीबीएस की 1500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। बलिया बालरामपुर में सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज। धर्म और पर्यटन के लिए क्या? मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मिर्जापुर में त्रिकोणीय परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। ये धर्म और पर्यटन से जुड़े बड़े ऐलान थे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी हम लोग जानते चलते हैं। देखो, ये है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। ये आपको योगी आदित्यनाथ जी के साथ दिख जाएंगे। वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, चूंकि ये यूपी का बजट है तो सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं, और उधर निर्मला ताई पेश करती हैं। खैर, इन्होंने अपने बजट में 1 घंटे 41 मिनट का भाषण पढ़ा। मतलब कि लगभग आप मान लो कि 101 मिनट का इनका भाषण रहा, काफी लंबा स्पीच रहा। और इन्होंने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है, जो कि किसी भी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के लिए अब तक का सबसे अधिक बार ये रहा है, और ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है यूपी के लिहाज से। 2020 से लगातार बजट ये पेश कर रहे हैं। सनातन को समर्पित बताया गया है। योगी ने इस बजट को क्या बताया है? सनातन को समर्पित बजट। तो इसमें 4 नए एक्सप्रेसवे की बात की गई है, इसमें मैंने आपको बताया। इसके अलावा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, इसका विस्तारीकरण भी किया जाएगा। और गोवंश संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। मवेशियों की टैगिंग की जाएगी। तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बजट से। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी भी अपने ट्विटर हैंडल से बहुत सारी चीजें पोस्ट किए हुए हैं यूपी बजट को लेकर के। उनको भी एक बार वर्बली देखते चलते हैं, क्योंकि क्या पता इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाए। तो यहाँ देखिए, कुछ डिटेलिंग में बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए, उसमें दूषित जल का उपप्रवाह रोकने के लिए 14,823 करोड़ के बजट के साथ सीवेज संबंधी 67 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके अलावा ऊर्जा के सेक्टर में उन्होंने कहा है कि जनपद झांसी के गरौठा तहसील में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए। इसके अलावा जनपद जालौन में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 3953 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। और क्या है कृषि विकास में देखिए, प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों का क्षेत्रादन, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि किया जाएगा, 50 करोड़ प्रस्तावित है। पीएम कुसुम योजना, भी याद रखना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कृषकों को प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना के लिए 509 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। किसानों के लिए सोलर पंप व्यवस्था। कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ एवं विश्व बैंक की सहायता यूपी एग्रीज परियोजना के लिए, यहाँ पर एक सेकेंड, तो इसके लिए क्या होगा, 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ये मैं पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या फिर एमजेटी ऐप से। टेलीग्राम पर जाना और वहां से एमजेटी एजुकेशन सर्च करना और आपको जो ग्रुप मिलेगा, जो चैनल मिलेगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल तक। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र संचालित होने के लिए प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला ये राज्य है। ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी ललितपुर में जो हवाई पट्टी है वो एयरपोर्ट बनाई जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा, लेकिन एयरपोर्ट होगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, आप जानते हो। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, इसके अलावा बनारस का बाबतपुर में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा में बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। तो ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। अब ये तो उत्तर प्रदेश का बजट रहा। अगर आपको केंद्रीय बजट के बारे में जानना है तो फुल एनालिसिस वीडियो मैंने बना रखी है, यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और जाकर के आप देख सकते हैं इसको। तो बजट जैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश हुआ तो उनमें से जो भी निचोड़ निकला, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपके सामने पेश किया हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।